हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने मैं अपनी एक मैथिली कहानी लेकर के आई हूँ। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बाय मी अ कॉफ़ी के लिंक पर जाकर के आप हमारे लिए कम से कम एक कॉफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी, जितनी श्रद्धा, उतनी कॉफ़ी लेकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट कीजिए ज़रूर, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। मैं आज आपको अपनी मैथिली कहानी एक सुनाना चाहती हूँ और वह कहानी मेरी आरंभिक कहानियों में से है और यह मेरे सबसे पहले कहानी संग्रह खोह स निकसैत मतलब खोह से निकलते हुए छपा है 1998 में, पटना से प्रकाशित है। और इस किताब पर मुझे डॉक्टर माहेश्वरी सिंह महेश सम्मान भी मिल चुका है। मैं इसकी एक कहानी आपके सामने सुनाती हूँ। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। माँ बेटी के रिश्ते के साथ साथ समाज इन माँ बेटी और माँ बेटी के दैहिक सौंदर्य को किस रूप से देखता है, इसके ऊपर बड़ी बात कही गई है। इसलिए आप इसे ज़रूर सुनिएगा। नहीं भी समझ में आए तो मैथिली की ध्वनि को सुनिएगा, क्योंकि भाषा को समझने के लिए ध्वनियों का सुनना बहुत ज़रूरी है, उसकी ध्वनियों को। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ और आपके लिए इस कहानी का पाठ करती हूँ। इसका शीर्षक है माय धी मतलब माँ बेटी। माय मतलब माँ, धी मतलब बेटी, माँ बेटी। ओ दुनू माय धी छली, दुनूक उम्र में अनिवार्य अंतरक भेद। ओहनो जत सबटा धिया पुता बियाह 8-9 पूरा होबैत भ जाइत छलै, ओतहि परंपराक लक्ष्मण रेख के कटैत ओकर विवाह 14हम में भेल छल। 15हम में गौना आ 16हम में माय बहन धरित्रीक महिमा सँ ओ मंडित भेलै। फेर तऽ एम्हर साले साल आम बौराय आ गाछ सब टिकोरा से लदा जाय, ओहिना ओम्हर ओकरो घर में एक एकटा टिकोराक बढ़ोतरी भेल जाय। मुदा लिखलाहाक विधना, विधनाक लिखलाहा, बिहाड़ि में खसल टिकोरा जकाँ ओकर अंगनोक टिकोरा सब टप टप क चुबि गेल, किंवा धानक खखरी बिया आ अन्न जोतल बेसम्हारल माटिक प्रभाव सँ सबटा पौधा झरकि गेल। के कहे रहि गेल पेनी सनल भात जकाँ शीतली। विवाह पिता विवाहक उम्र के भने आगा ठेल देने छलाह, मुदा आन सबटा बात में परंपराक ढोल ढमढमैते रह गेला। 10वां पास लड़का, 40 बीघा जमीन, प्रतिष्ठित लोग, दुआरे पर 4 गोट गाय महींस, 2 जोड़ा पछाही बैल सेहो। एतेक गुण तऽ छेबे कल, स्वभावो बात बहुत उत्तम। कियो डरैत सकुचाइत कहने छल, मुदा कक्का उमीर त लछनी के मुताबिक 50 वर्षीय पिता हंस पड़ला। हौ बड्ड बूढ़ छ। अरे जे लोक अपने हाथे एतेक रास सब कुछ अर्जत, तकर उमीर की मायक दूध पिए वाला रहते। कने बंगाल में जाके देखियो, 40-40 बरखक कठजुआल माउग अहाँ के कुमारिये भेट जायत। आ हिनकर उमीरे कोन बेसी भेलनि, बेसी से बेसी 44-45 बरखक हेता। मुदा खायल पियल दे छै, देखला से क्यों 30 सँ बेसी के नहीं कहते। आ फिर हमर लक्ष्मीए कोन 9टा रह गेलै, ओकरो तो 14हम चढ़ि गेल छै। आब कोनो की दूध पीबैत बच्ची रहलै। मरद तऽ 60 पर पाठा होइत अछि, पिता कहने छलाह, किंतु झब्बर मुखिया पाठा बनऽ से पहिने ही जमक पीठी पर लदा कऽ विदा भऽ गेला। लक्ष्मी कुलक्ष्मी भऽ गेली। डाइन बेटखौकी सैखौकी, की दैन कहाँ दैन। आइ माय दाइ उचारलनि, हे बड्ड सधल डाइन छै। छोट मोट डाइन सब तऽ 7 घर छोड़ि कऽ शिकार करै छै। सधल पकठायल डाइन सब तऽ शुरुआते बेटा साय सब करै छै। बेगर घूँ घोरि कऽ पियोने एकर गुण जात नहि। कहू तऽ भला, जकर अपना बेटा भतार खाइत देरिये ने लगलै, तकरा हमरा औरक कोक समांग सँ कोन मरौत।
दुनू माय धी खर कास जकाँ बढ़ैत गेली, मुदा खर कासक कोन मोजर। ओहू से बेसी डाइन जोगिन डकिनिया सौंसे परपट्टा के मसान कऽ देत हो। एतऽ रहत तऽ हमारा औरक कोर्क से नोरक कोनो गारंटी नहि। कोरा में सितली, देह पर एक छिया नुआ आ एकटा मोटरीक संगे डाइन के विदा करा देल गेल। डाइन से परहेज ने, ओकर संपत्ति से कोन परहेज। मातबरक संपत्ति सब बढ़ गेले, खेत पथार बढ़ गेले, घर बढ़ गेले, पछाही बैल मुखिया जी के खेतक शोभा बन गेले, गहना गुड़िया साहूकार अपना तिजोरी में हसोइत लेलके। सितली सियान भ गेल छल। कहाँ दिन लोग कहबी छे जे भगवान के गरीब औरत के एतेक रूप नहीं देबाक चाही। लोग सब तो ओहि रूपक रावण बनल रहैत अछि, आ गरीब घरक लोक औरक रूप के सजोवत, की लऽ कऽ राखत। मुदा एहि में ओकर कोन कसूर। ओ तऽ अनमन माइये पर गेल छै, ओकरे सन लावण्यमयी छुबि दी तऽ जेना मैल भऽ जाय। देशक एकटा पैघ शहर कलकत्ता, मोटर बस ट्राम से दलकैत कलकत्ता, भक भुक करैत मरकरी आ बल्ब से चमकैत कलकत्ता, एकटा महानगर, महालोक, महाभीड़। बड्ड महंग, बड्ड सस्ता। 10,000 पल भर में धुइक आओ आ 10 आना में पेट पोस लिया। एहने गरीबहा लेल गरीब आ धनकाहा लेल धनिक एहि शहरक एकटा चमकौआ सड़कक कात में बांसक देवाल, प्लास्टिक पन्नी आ बांसक फट्टा से बनल दूरा वाला टटघरा। एतेक छोट जे सूतू तऽ मूड़ी भीतर तऽ गोर बाहर आ गोर भीतर तऽ मूड़ी बाहर। गाम घर में तो ओतेक छोट लोक और के पखेनो नहीं होइ छै, आ एतऽ ओही में रहू बसू, दिन काटू रात काटू, वह बैसकी, वह भनसाघर, वह सुतऽ वाला कोठरी, वह भंडार घर। आइ पूर्णमासी छले। माय बेटी दुनू केस मैसने छले। साँझ पहर दुनू गोटे सिंगार कैल। सितली पियर जमीन पर हरियर लाल रंगक छपुआ नुआ पहिरलक, आ लक्ष्मी सदाबहार अपन उज्जर रंगक कारी किनारी वाला साड़ी। आब ओ दुनू उल्टा अचरा ओढ़ै छल। बंगला सेहो बोलऽ चालऽ सीख गेल छल। एतेक दिन का अनुभव छले। मुँहे से चिन्ह जाइत छल जे के बंगाली छे आ के हिंदुस्तानी। टप सँ वह भाषा में बाजब शुरू कऽ दैत छल। पूरनमासीक राति, पियर छपुआ नुआ, स्नो पाउडर लिपस्टिक में सजल संवरल, एकटा सुगंधित टटका फूल सन सितली आ उज्जर नुआ आ ढीला सन चोटी में लक्ष्मी। नियम छल, जहिया केस मैसत ओहि दिन तेल नहीं लगाओत। बिन तेलक रुक्ष केस सौंदर्य के द्विगुणित करऽ में ओतबे मदद पहुंचबैत छलै जते कामदेवक बाण साधऽ में बसंत। ऊपर चमकैत चांद, नीचा चमकैत चांदनी में चमकैत दुनू के केश राशि आ दमकैत मुखमंडल। दुनू निखरल निखरल टटका खिलल फूल सन। एक गोट अड़हुल सन लाल टेस, एक गोट हरसिंगार सन शुभ्र सुगंधित, एकटा समुद्रक ज्वार सन ठाठ मारैत लाल गुलाब सन रस भरल समतोला सन, आ दोसर गंगाक शुभ्र धार सन, बेली सन, जूही सन, दुनूक दुनू बेगवती, दुनूक दुनू सौंदर्यवती। ओ ठमैक गेल। अहाँ दुनू बहिन छी? फिस सनक हंसी ओहि टटघराक आगां धूरा आ कादो वाला सड़क पर पसैर गेलै। चांदनी राति में दाड़िम पंक्ति जेना दंत पंक्ति छलैक गेलै। ओ अकचका गेलै, जेना पश्चिम में सूरज देखने नहीं हुए। आय माय थी, मुदा ई तऽ अहीं छोट लगै छी। सत्य एहन रूप, एतेक लावण्य। पूरनमासीक झक इजोरिया से नहाइत दुनूक अंग प्रत्यंग वंडरफुल, अ ग्रेट मिरेकल। एहन स्त्रीगण तऽ बंगालो में नहीं भेटैत अछि जे बेटियों से कम उम्र के लागे। ताबत एकटा और आबि गेलै। ओ दुनू एहि स्तुति प्रशस्ति से उबिया गेल छली। माँ बजली, हाउ बाबू, चांद सूरज कहने से पेट थोड़बे भरेगा, काम का बात कीजिए, काम का।
कुछ लायबो किए हैं कि ऐसे ही? हाँ, लाया तो हूं, मगर आज नहीं। आई सूरजमुखी के आभा के हम कायल देखब। आई त आकाशों में पूरा चांद अछि आ अहूँ एकदम पूर्णिमे के चांद जका। आह, टह टह इजोरिया, कड़कड़ुआ दस्तकिया, एकदम नव। लछनिया सितली दुनू अवाक, दुनू ठकमकायल। सितलीक सोझा लछनीक रूपक प्रशंसा। ने सितली सहज भऽ रहल छल, ने लछनी। ओ तऽ सदिखन अपन रूप यौवन के दबा के राखैत आयल छल। विवाहक बादेसँ वार्धक्य में पहुंचल सब पति के जेना नवयौवना पत्नी पर संदेह रहैत छै, ओकरो पति तकर अपवाद नहीं छलै। जे से जहन सध वा छल, तहियो कहियो बेसी चहटगर नुआ पहिरल, माने जे कहियो सधवा छल तहियो कहियो बेसी चहटगर नुआ नहीं पहिरलक, आ आब ने ओ कीनै छल आ ने पहिरै छल। किनबो करे लाल पियर तऽ सितली लेल, जाहिसँ ओकर रूपक आगि और दहकाव, आ ओहि आगि में अपना आगि से दहकैत लोग शीतल भऽ जाय। तेहन लाल पियर नुआ, ब्लाउज, चूड़ी, टिकुली सब टाह टाह। लक्ष्मी तऽ सून मुँह, सून हाथ, सून मांग, तहिए सँ जहिया सँ मसोमात भेल, जहिया सँ गाम सँ खिहारल गेल, जहिया सँ कलकत्ता के अपन डेरा बनाओल, जहिया सँ आन कोनो उपाय नहीं देख सितली के एहि धंधा में रोपल। दोसर घुसुक गेल छल आ सटि गेल छल पियर नुआ सँ। पियर जमीन, हरियर पात, लाल फूल, जेना लाल गुलाब, जेना लाल अड़हुल, एमर उज्जर दूध सन नुआ, दूध सन उज्जर मुँह, दूध सन चांदनी, दूधे सन सब किछ। मुदा हमरा पास तो एक्के ठो घर है। कैसे? लछनी नहीं बाज रहल छली, ई बाज रहल छल कड़ कड़ 10 टकिया। व्यापारक तगेदा, गहकी घुरायब लक्ष्मीक अपमान अछि। गहकी भगवान होइत छै, नहि पाप पुण्यक कोनो व्याख्या नहीं। गहकी गहकी होइत छै, जेना कसाई के दुकान से मांस खरीदऽ वाला गहकी, तेहने हमरा सबसँ हमर सबक देहक मांस कीनऽ वाला हमरा औरक गहकी। सितली काठ भऽ गेल। ओकरा तऽ अक सुझै छलै न बक। ओकरा लग ठाढ़ आदमी ओकरा संगे भीतर जाय लेल उताहुल छल। लछनी किछ काल लेल ठाढ़ रहल, किछ सोचैत, किछ विचार करैत। आकाश में नहीं जानि कतऽ से एक टुकड़ी बदरी आयल आ चांद के झाँपि लेलक। लछनी घर में घुसल, एकटा नुआ निकाललक, कारी, ठामे ठामे फाटल, ठामे ठामे ओहि में भूर। सितली के बजा के कहल कैलत, आ गए सितली, ले आ घरक बीचो बीच टांग दही साड़ी। 2 भाग भऽ जैतौक। नहि नहि, लाजक कोनो बात नहि। एतेक दिन तोहर सबटा करतब मोनक आँखि सँ देखतही आयल छी ने। ओहुना तोरा और हमरा में अंतरे की। तोहू एकटा माउग आ हमहू एकटा माउग। जो ओहि कात चलि जो। आ जो हे मोन नहीं करी है किछ। आ हे सुन, ई ढिबरी जे छौ ने, मिझा दही। हमरा और एखन एतेक समर्थ नहीं भऽ सकलौ है जे इजोत में एक दूसरा के उघड़ल देख सकी। जी, ये कहानी थी माधी माँ बेटी, जो किस तरह से समाज विधवा होने के बाद समाज से उपेक्षित होकर और समाज द्वारा जबरदस्ती भगा दिए जाने के बाद काम का और कोई साधन न मिलने के कारण वह देह व्यापार में अपनी बेटी को उतारती है। लेकिन एक ग्राहक एक दिन उससे ही उसके देह की मांग कर बैठता है, और उस दिन एक ही कमरे में एक साड़ी का पर्दा टांग कर एक तरफ माँ और एक तरफ बेटी 2 अलग अलग ग्राहकों के साथ अपने धंधे को अंजाम देती है। लेकिन वो कहती है कि अभी हम इतने सामर्थ्यवान नहीं हुए हैं कि ढिबरी या दीपक की रोशनी में एक दूसरे को उघड़ा हुआ देख सकें।
ये कहानी समाज के उस रूप को उघाड़ती है जहाँ स्त्री पति के न रहने के बाद तिरस्कृत की जाती है और उसकी संपत्ति पर सब अपना हक वसूल लेते हैं। यह कहानी उस स्त्री समाज की है जिसे लोग रोजगार नहीं देना चाहते, लेकिन उसकी देह से सभी खेलना चाहते हैं। तो चलिए आज हम यहीं पे रुकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर लिखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी हो जो मेरे मनो मिजाज की हो, आपकी लिखी हुई या आपके किसी मनपसंद लेखक की लिखी हुई, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, भेजिए। और फिर से मैं कह रही हूँ कि अगर वो मेरे मनो मिजाज की कहानी हुई तो मैं ज़रूर उसे पढ़ना पसंद करूँगी आपके नाम के साथ। तो बस मैं यहाँ रुकती हूँ। चलिए अगली बार फिर मिलेंगे किसी और चीज़ के साथ, किसी और विषय के साथ। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। प्रणाम, नमस्ते।